बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर चौधरी बरादरान वो यकजहती के एतबार से माने जाते थे, लोगों के लिए मिसाल थे। लेकिन इस बेरहम सियासत ने और औलाद ने जो अपने 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 सियासी रुख मुतय्यन कर लिए थे, उसकी वजह से बड़ों की भी लड़ाई करवा दी। और वो बड़ों की लड़ाई आज वो घराना जो मिसाली घराना था, जिसकी मिसालें लोग दिया करते थे कि चौधरी मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही दोनों भाई जो थे वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रोल प्ले कर रहे थे। गो के चौधरी ज़हूर इलाही जो हैं असल में उन्हीं की सियासत थी, चौधरी मंजूर इलाही उस तरह से सियासत में इंटैक्ट नहीं थे। लेकिन बहरहाल दोनों भाइयों का एक बाहमी रिश्ता एहतराम का ज़रूर मौजूद था। और फिर नीचे आकर के ये चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान जो हमें राब्ता देखने को मिला था, जो ताल्लुक़ देखने को मिला था, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चौधरी ज़हूर इलाही के बेटे चौधरी शुजात हुसैन ने अपना किरदार अदा किया, वो मिसाली किरदार था। चौधरी मंजूर इलाही कारोबार के अंदर थे और उनके बेटे हैं चौधरी परवेज़ इलाही। इन दोनों के दरमियान जो है वो सियासी एतबार से इतनी हम आहंगी थी, इतना ये इकट्ठे चलते थे, इतना ये आगे बढ़ते चले गए कि इन दोनों के दरमियान इंतहा दर्जे का एहतराम का रिश्ता था। लेकिन फिर ये जब 8 अप्रैल के बाद की एपिसोड आई और उसके अंदर फिर इन दोनों की जब राहें जुदा हुई हैं, तो उस वक्त भी ये समझा जा रहा था कि शायद ये कोई मैनेज्ड फार्मूला है जिसके तहत ये चल रहे हैं। लेकिन फिर अब आकर के सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आज चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुलाकर चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से हटा दिया है। वो हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, इसके ऊपर आज आपके साथ बात करेंगे, तफसील के साथ आपको बताएंगे कि इनका कदम कानूनी तौर पर जायज़ समझा जाएगा या चौधरी शुजात हुसैन कोई कदम उठाते हैं तो उनका कदम जो है वो कानूनी तौर पर जायज़ समझा जाएगा। लेकिन इन दोनों घरानों की बात अगर की जाए तो ये दोनों घराने यूनिटी के अंदर मिसाल थे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब कभी भी किसी ने बात करनी होती थी तो चौधरी शुजात हुसैन से बात की जाती थी और वो यही समझा जाता था कि चौधरी परवेज़ इलाही भी ऑन बोर्ड हैं और वो एक पेज के ऊपर हैं। इसी तरह से फिर चौधरी वजाहत हुसैन और फिर बाद में जो बाकी उनकी औलाद थी, मूसा इलाही है, हुसैन इलाही हैं, ये चौधरी वजाहत के बेटे हैं। इसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालेक हुसैन हैं। तो ये जो घराना था, इस घराने में आगे जाकर जब तकसीम पैदा हुई है और सियासी जानशीनी जो है वो देखने की जब कोशिश की गई है, तो हर बच्चे ने अपने तौर पर कहा कि हमें जो है वो इसका अहल समझा जाए। एक्चुअल में चौधरी शुजात हुसैन मोनस इलाही की ग्रूमिंग कर रहे थे, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं, और हर जगह के ऊपर उनको रखा जाता था, हर जगह के ऊपर उनके लिए कोशिश की गई। इवन के जब वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे तो उनकी वफाकी वजारत के लिए भी जो कोशिश थी वो की गई और फिर उनको वफाकी वज़ीर बनवाया भी गया। लेकिन जब ये हालात बदले, सूरत हाल बदली, चौधरी परवेज़ इलाही ने मोनस इलाही के कहने के ऊपर चौधरी शुजात की बात ना मानी, और फिर जब वो बात नहीं मानी गई तो फिर इनकी राहें जो थी वो जुदा होना शुरू हो गईं। और फिर एक वक्त आया कि जब यहाँ पर सीएमशिप का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को वोट ना करने की एक हदायतनामा जारी कर दिया, जिसको दोस्त मज़ारी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में गो के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चैलेंज हो गया। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के मुतल्लिक, और वो बार बार ये कहते रहे कि आज भी मेरे कैंडिडेट परवेज़ इलाही हैं। लेकिन फिर इख्तलाफात थे कि बढ़ते चले गए और आज फिर वही हुआ जिसका डर था कि एक मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया गया और उसके अंदर चौधरी वजाहत हुसैन को मरकज़ी सदर मुंतखब कर लिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के सदर मुंतखब हुए और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जो थे वो कामिल अली आगा को मुंतखब किया गया। और ये दावा किया जा रहा है कि जी हमने KPK पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और सब सूबों के लोगों को इकट्ठा किया है और ये रियल में एक मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास है। और जो इनके 10 MPA थे उनको भी इकट्ठा किया और जो कोई कौमी असम्बली के मेंबर थे वो भी थे वहाँ पर और कुछ सेनेटर थे तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम पार्टी कारकुनान ने मिलकर ये फैसला किया मुतफ़क़ा तौर पर कि उनको सदारत से हटा दिया जाए और उनको जनरल सेक्रेटरीशिप से हटा दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि नहीं, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं था इस वक्त और ना है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक डिसाइसिव बॉडी है, उसने डिसीजन लेना है कि एक्चुअल के अंदर चौधरी शुजात हुसैन की ये जमात है या ये चौधरी परवेज़ इलाही की जमात है, और वो अपना डिसीजन पेंडिंग किए हुए हैं। हो सकता है कि 2-4-10 दिन के अंदर वो डिसीजन सामने आ जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उसका डिसीजन दे दिया जाए, लेकिन जब तक कोई मामला अदालत में या इलेक्शन कमीशन के पास या और किसी फोरम के ऊपर पेंडिंग हो, उस वक्त तक की किसी भी एक्टिविटी को इलीगल कंसिडर किया जाता है। और ये जो आज मरकज़ी जनरल कौंसिल की एक एक्टिविटी हुई है, गो के ये एक इसको मनूवर्ड और आर्टिफिशियल जो है वो एक्टिविटी कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ये बहरहाल इन अ रियल सेंस और मुस्लिम लीग के आइन के मुताबिक भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। मरकज़ी सदर को हटाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त कि कोई मामला किसी अदालत के अंदर पेंडिंग ना हो, किसी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मामला जो है वो पेंडिंग ना हो, और फिर उसमें मरकज़ी सदर से हटकर तमाम सीनियर नायब सदर से लेकर तमाम नीचे तक की जितनी बॉडी है वो सारी की सारी कारकुनान समेत मौजूद हो, और फिर उस सूरत के अंदर जो है वो कोई डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जो थे उनको भी रिमूव कर दिया गया, जबकि वो इंतज़ामी एतबार से पार्टी को चलाने के ज़िम्मेदार थे। तो उनकी किसी परवेज़ इलाही साहब की इस एक्टिविटी को पॉलिटिकल अंदाज के अंदर देखा जाए तो ये एक इमरान खान साहब को दिखाने की काबिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका इन रियल सेंस एक जो इनके आइन के मुताबिक मामला है उसके अंदर ये इसकी कोई अभी अहमियत नहीं है। हाँ, जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा उस दिन जो है वो तय हो जाएगा कि ये पार्टी किसके पास है, तो फिर मामला जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन अभी तक ये एक धड़ा ज़रूर है, और उस धड़े ने अपने तौर पर जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की है। यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने एक गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक कहा। उन्होंने कहा कि जी मैंने इनको मना किया था पंजाब की असम्बली ना तोड़ें, वरना 25 मई को याद रखें। आज इनके साथ वही कुछ हो रहा है। फवाद हुसैन के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिन पहले अंदर चला जाता तो शायद आज ये हालात ना होते। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मुश्किलात इनके लिए आ रही हैं, ये आएंगी, और इनकी अपनी जमात के लोगों ने ये तमाम काम किए हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस वो गिनवाते रहे, अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक बताते रहे कि मैंने ये किया वो किया, और तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बताते रहे कि हमने 5 साल का काम 5.5 माह के अंदर कर लिया है। और फिर मियां असलम इकबाल के मुतालिक कहा कि इसको हमने लाहौर में सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, महमूद रशीद को उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो अब ये लोग कहाँ हैं जी? असम्बली तोड़ो, अब आप सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, अब आपको मार पड़ रही है और आप अब बेबस हैं। तो उसका रिस्पॉन्ड भी दिया उन्होंने। मुस्लिम लीग परवेज़ इलाही साहब का जो रिस्पॉन्ड था वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया, और उनका कि हमें पता था कि हमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन हम तो चूँकि एक जहाद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फवाद जो है वो भी कौम का हीरो है, और इमरान खान और दीगर लोगों को भी उन्होंने कौम का हीरो कंसिडर किया और अपनी बात की और कहा कि हम जो है वो आपके साथ एहतराम का रिश्ता है वो बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ जो मैंने पहले भी मुतअद्दिद मरतबा दिया, अब एक बार फिर दे रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत जो डिज़ोल्व हुई है वो परवेज़ इलाही की अपनी वजह से हुई है, क्योंकि वो अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे। 115 से ज़ायद उन्होंने अपने असिस्टेंट्स मामलीन जो थे, स्पेशल असिस्टेंट्स वो रख लिए थे और अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, उन्हीं के काम करवा रहे थे। बाकी परवेज़ तहरीक इंसाफ के लोगों के काम नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से वो लोग नाराज़ थे। वो इमरान खान को जाकर बार बार कहते थे कि क्या आपने ये मुसीबत हमारे गल डाल दी है, इसको फारग करें। और फिर वो उस फरागत के चक्कर में जो है वो ये तमाम काम हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो एक बेहतर निगोशिएट कर सकते थे इमरान खान साहब, वो सदर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखते हुए तमाम मामले के अंदर अगर वो स्टेक होल्डर होते तो बेहतर तौर पर इंतखाबात के मामले में निगोशिएट कर सकते थे। लेकिन इतनी एक्सट्रीम पर उनको फौरी तौर पर नहीं जाना चाहिए था कि जबकि इलेक्शंस का माहौल भी नहीं था। तो ये तो एक और मुख्तलिफ बात थी। लेकिन इन दोनों भाइयों के अंदर इख्तलाफ अब इस हद तक बढ़ चुका है कि अब देखना यह है कि ये जमात जो है वो किसके हाथ पे आती है और कौन इस जमात का वो है। लेकिन इन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब ने और चौधरी सालेक हुसैन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम बुला रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास, और हम आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्टी के अंदर कितना मकबूल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर आपके साथ हमने की। सियासत बड़ी बेरहम है, सगे भाइयों के अंदर भी इख्तलाफ पैदा कर देती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम
लोगों में बाहमी इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत जो है वो कायम करे, और पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो सियासी माहौल है उसके अंदर जितनी गिरावटें हैं उनको दूर करे, और पाकिस्तान की सियासत में शाइस्तगी का अमल जो है वो हो, और इखलाकियात हों, और ताकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो सही असूलों की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। आपको मैं रिपोर्ट कर रहा था, फर्दर चीज़ें जो भी होंगी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।